हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का बंटवारा कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और इतना महात्मा गांधी नेहरू ने रोकने की कोशिश की थी कि इंडिया का पार्टीशन ना हो। नहीं चाहते थे कि भारत का पार्टीशन हो, भारत से कोई और देश टुकड़ों में बंटकर बने, क्योंकि उनका ये था कि हर इंसान सेक्युलरिज्म के हिसाब से इस देश में रहे और सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। फिर भी इंडिया पार्टीशन की ओर गया और पार्टीशन हो ही गया। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अलावा अगर ट्वेल्थ में यू हैव पॉलिटिकल साइंस, ग्रेजुएशन में, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और अगर किसी क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो लाइफ में तो ऑफ कोर्स इंडिया के हम सिटीज़न हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली थी, क्या क्या हमें करना पड़ा था, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे, क्या क्या मेहनत करनी पड़ी थी, कितना खून पसीना नहीं करना पड़ा था, और फिर फाइनली हमारा देश टुकड़ों में बट जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है, उसके क्या रोल थे। सो या लेट्स कम टू द पॉइंट। 1947 की बात है जब इंडिया से एक और देश बन जाता है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान फिर पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद, दो देश बन जाते हैं। पार्टीशन यानी बंटवारा। अच्छा, यहाँ पे सेपरेट नेशन की डिमांड हो रही होती है, कम्युनल टेंशन बढ़ते जाता है। कम्युनल टेंशन यानी कि रिलीजन के बीच में डिफ्रेंसिएशन, एक रिलीजन को या दो रिलीजन को ख़तरा हो जाएगा, उसको लगता है कि नहीं अब हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, शायद हमारे रिलीजन को दबा दिया जाएगा। सो कम्युनल टेंशन। सो किस रिलीजन में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल टेंशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जहाँ पे अब मुस्लिम्स जो थे, दो पार्टी उस टाइम पे लीड कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी हिंदुस्तान के अंदर, और मुस्लिम लीग वो भी हिंदुस्तान के अंदर बनी थी, क्योंकि तब तो पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था। सो उस टाइम पे अब क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो थे, क्योंकि कम्युनल टेंशन बढ़ने लगा था, उनको ख़तरा नज़र आने लगा था, तो उन्होंने सेपरेट नेशन की डिमांड की, जो कि फाइनली पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए जिन्होंने पार्टीशन को करना शुरू कर दिया था बहुत टाइम पहले, जो कि एक अंदाज़ा माना जाता है कि हाँ शायद पार्टीशन एक डेस्टिनी थी इंडिया की। जैसे बंगाल पार्टीशन 1905, बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। सो इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन बढ़ा था, तो ये भी कारण माना जाता है कि एक सीड, एक बीज बो दी गई थी कि इंडिया का बंटवारा होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। तो ये जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उस टाइम पे इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी जिसकी वजह से दोनों रिलीजन के बीच में दरार आ रही थी, टकरा आ रही थी। सो ये भी एक सीड, बीज माना जाता है पार्टीशन का, जो कि कहते हैं बहुत टाइम से ही उग रहा था। लखनऊ पैक्ट 1916। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसके हिसाब से दोनों रिलीजन, दोनों कम्युनिटी के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट गए। ब्रिटिश ने बेसिकली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी। सो वो जहाँ पे फ़ायदा हो रहा था वहाँ पे हिंदूज़ को ज़्यादा राइट दे रहा था, जहाँ पे उसको और फ़ायदा लग रहा था वो मुस्लिम्स को राइट दे रहा था। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पार्टीशन के अंदर। अगर कुछ एक्टिविटीज़ माने पार्टीशन की, मतलब क्या क्या ऐसे स्टेप्स, क्या क्या ऐसे इवेंट, क्या क्या ऐसे टाइमलाइन हुए, क्या क्या ऐसे फॉरवर्डनेस हुए जिसकी वजह से पार्टीशन की तरफ इंडिया बढ़ा। सो टू नेशन थ्योरी, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका जब पार्टीशन का नाम आता है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि यही एक ऐसे इंसान है जिसकी वजह से इंडिया पार्टीशन की तरफ बढ़ता है। उस टाइम पे कम्युनल टेंशन बढ़ रहा था, तो ये सेपरेट नेशन की डिमांड कर देते हैं टू नेशन थ्योरी के थ्रू। टू नेशन थ्योरी यानी कि दो देश का बनना। सो अगस्त, इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फील्ड इवेंट्स चल रहे होते हैं जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि नहीं, वी वांट सेपरेट नेशन। सो अगस्त ऑफ 1940 में होता है, यहाँ पे बुरी तरीके से फेलियर हो जाता है डिसीजन में कि नहीं पार्टीशन नहीं होगा। फिर क्रिप्स मूवमेंट आता है 1942 में, इसका भी कोई यूज़ नहीं होता, ये भी फेलियर साबित होता है। गांधी जिन्ना टॉक करते हैं 1944 में, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की भाई शायद कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, शायद से बातचीत करके हम सेटलमेंट कर लें कि नहीं देश का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन ये भी काम नहीं करता। फिर आता है वेवल प्लान 1945, ये भी एक फेलियर होता है 1940। अब यहाँ पे जो अचानक से एक उगता हुआ सूरज का काम करता है वो होता है 1946 का इलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उस टाइम पे दो पार्टीज थी इंडिया के अंदर। सो वही होता है ऑब्वियस रीज़न जिसकी वजह से जिन्ना ने सेपरेट नेशन की डिमांड की थी।
और जो कम्युनल टेंशन बढ़ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि आग की तरफ फैल रहा था, तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज़्यादातर हिंदू लोगों ने यानी कि नॉन मुस्लिम्स ने वोट डाले थे और मुस्लिम लोगों ने डाला था, जो कि बहुत ऑब्वियस था, किसी के लिए समझना मुश्किल नहीं था। इसीलिए वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का डोमिनेंस बन रहा था, क्योंकि उनकी कहीं भी बात सही हो रही थी। सो 1956 के इलेक्शन ने ये क्लियर कर दिया था कि हाँ, शायद सेपरेट नेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है, जो रिलीजन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि इंडिया की पार्टी थी, वहाँ पे हिंदू ने ज़्यादातर वोट उसको दिया था और मुस्लिम लीग पे मुस्लिम ने दिया था। तो मुस्लिमों को लग रहा था कि हाँ, हमारे हित में शायद मुस्लिम ही लीग ही बेहतर है और वही हमारे लिए कुछ काम करेगी, वरना इंडियन नेशनल कांग्रेस हमें हमारा रिलीजन हमसे छीन लेगी, ऐसा वैसा उनके मन में आने लगा था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन बनाया गया, 1946 में फिर डायरेक्ट एक्शन डे भी बनाया गया। अब इसके बाद आता है माउंट बेटन प्लान 1947। इसी के थ्रू इंडिया आज़ादी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जो लॉर्ड माउंट बेटन थे, ये लास्ट वाइसरॉय थे, जिनके प्लान के बाद इंडिया पार्टीशन के लिए रेडी हो जाता है एंड फाइनली अग्री हो जाता है। फिर ये फाइनल डिवीज़न करते हैं, फाइनल पार्ट ऑफ डिवीज़न का काम करते हैं माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन द वाइसरॉय। तो 2 जून 1947 को इंडियंस को पता चल जाता है कि अब बंटवारा होकर रहेगा। सो कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स भी हुए थे, ठीक है, ऑफ कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि बंटवारा ना हो, पर फिर भी हो गया। और बहुत सारे पैक्ट्स, बहुत सारे नेगोशिएशन साइंस हुए थे। गांधी जी तो मतलब बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, उन्होंने तो कितनी कोशिश की थी कि शायद मोहम्मद अली जिन्ना कुछ समझ जाए और वो मान जाए, लेकिन नहीं, हज़ारों पैक्ट्स, हज़ारों नेगोशिएशंस लाने के बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना रहे कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए और आज़ाद होना चाहिए, मतलब पार्टीशन होना चाहिए इंडिया का। और इसके अलावा कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि हर हिंदुस्तानी सोचता होगा कि कहाँ से पाकिस्तान बना, आखिर कहाँ, कौन से स्टेट से कट के या कौन से स्टेट से पार्ट लिया गया। सो मेनली पंजाब, बंगाल, सिंध अफेक्टेड रीजन्स है, जहाँ से पाकिस्तान को बनाए गए इन्हीं स्टेट्स में से काट के। अच्छा, लॉर्ड माउंट बेटन लास्ट वाइसरॉय थे जिन्होंने पार्टीशन का प्रोसेस किया था पूरा इंडिया का। इसके अलावा जो पार्टीशन का बहुत इम्पोर्टेंट कॉजेज़ थे कि आखिर क्या कारण हुए जिसकी वजह से इंडिया पार्टीशन की तरफ बढ़ा या इंडिया की बंटवारा हो गया था। सो कम्युनलिज्म, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही था कि अब मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम रिलीजन को लग रहा था कि शायद हमारा जो रिलीजन है वो ख़तरे में है। सो उनको अब लग रहा था कि हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, एक सेपरेट नेशन की। सो उन्होंने इसीलिए सेपरेट नेशन की डिमांड की और बाद में वो पाकिस्तान बनता है। रोल ऑफ मुस्लिम लीग, 2 पार्टीज़ ही थी उस टाइम पे मेनली, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग। सो अब क्योंकि 1947 का इलेक्शन भी ये चीज़ चीख कर बयां कर रहा था, जो कि शायद एक इत्तेफाक भी हो सकता है, किसी को नहीं पता, लेकिन उसका नतीजा कुछ ऐसा था कि हाँ, शायद से मुस्लिम लीग ही मुस्लिम की पार्टी और वही उसके हित के लिए करेगी, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी है। मोहम्मद अली जिन्ना द मेन पर्सनैलिटी, जिन्होंने मुस्लिम लीग को वो हेड बन गए थे और उन्होंने ही डिसाइड किया था कि यस, मुस्लिम्स के लिए कोई मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए, मुस्लिम के लिए कोई मुस्लिम नेशन होना चाहिए। हाँ, हालांकि उसमें हिंदूज भी आके रह सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद जिन्ना को लालच था एक नेशन का पावरफुल पर्सनालिटी बनने का, पर खैर मोहम्मद अली जिन्ना बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, कारण है पाकिस्तान के बनने का। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ने तो स्टार्टिंग में ही वो समझ गए थे कि 2 रिलीजन, हिंदुज़म और इस्लाम, इनके बीच में इंडिया में हमेशा दरार रह रही है, जो कि आज तक है। आज के टाइम पे तो पॉलिटिक्स भी हम रिलीजन के बेसिस पे हमारे देश में चल रही है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश की जो थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में दरार डालने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से इंडिया बंटवारे की तरफ होता है और उसका बंटवारा हो ही जाता है। सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की गई थी, जिसको पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार ना कर रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको मानना ही पड़ता है बिना किसी चारे के। फिर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऑफिस में और पावरफुल, अगर जो इंडिपेंडेंस में चल रहे थे, तो वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत कम थे जो जिनके पास हाई पावरफुल पोजीशंस अगर आप चेक करें। सो वो एक तरीके से मुस्लिम्स के मन में शक पैदा कर रहा था कि क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट रहेगी, क्या हमें कोई पोजीशंस दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम्स को ज़्यादा वो नॉट बीइंग मच एजुकेटेड, इतना एजुकेशन भी नहीं मिला था,
ना इतनी नौकरी थी। सो ये सब डर उनको पैदा कर रहा था। और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, क्या हुआ था पार्टीशन के बाद, या क्या उसका परिणाम था, क्या उसका रिजल्ट था। सो डिस्प्लेसमेंट एंड कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, काफ़ी हद। पार्टीशन यानी कि बंटवारा होना और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इन शॉर्ट माइग्रेशन करना। सो जब इंडिया और पाकिस्तान बटे थे तो उस टाइम पे 2 मिलियन लोग, 2 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई थी। 25 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे, इंडिया से पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे। 80 लाख लोग माइग्रेट हुए थे और रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था। रेफ्यूजी क्राइसिस से मतलब है कि जो लोग पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, वो कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, या वहाँ से कुछ लोग बाद में वापस भी आए। सो ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंज था दोनों गवर्नमेंट के पास इन चीज़ों को हैंडल करने का। वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र हुई थी। माना जाता है कि बहुत सारी वुमेन को अबडक्शन का, रेप का सामना करना पड़ा था और इतनी बुरी तरीके से उन लोगों के साथ रेप किया गया था कि बाद में उनकी खुद की फैमिली ने शर्म के मारे उनको अपनाने से मना कर दिया था। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, जाहिर सी बात है कि पार्टीशन हो रहा है, लोग मर रहे हैं, रेप हो रहा है। सो इकोनॉमिकली तो बहुत बड़ा ही चैलेंज हो गया था दोनों देशों के लिए। सो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, इकोनॉमिकली संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया और पाकिस्तान के सामने। इसके अलावा अगर रेड क्लिफ लाइन, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल, और जब भी पार्टीशन की बात आती है तो ये जो आपके सिरिल रेड क्लिफ थे, इन्होंने ही इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा बनाया था कि कहाँ से कट के कैसे पंजाब से कौन सा हिस्सा कटेगा और कौन सा बंगाल से कटेगा और पाकिस्तान बनाया जाएगा। सो हम सबको पता है कि पंजाब, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में बटा। सो जो ईस्ट पंजाब था वो इंडिया के पास है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान आज के टाइम पे कहलाता है, और वेस्ट बंगाल इंडिया के पास है, और ईस्ट बंगाल उस टाइम पे पाकिस्तान के पास गया था, लेकिन आज के टाइम पे हम उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडिया के पास ईस्ट पंजाब रहा, लेकिन बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल रहा, और ईस्ट बंगाल चला गया इंडिया के यहाँ से, वेरस वेस्ट पंजाब चला गया। सो ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल हमारे पास है, और ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब हमारे पास नहीं है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। सो रेड क्लिफ लाइन बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाती है। इसके अलावा कश्मीर का इशू, जो कि 1947 में आज़ादी मिली थी, पार्टीशन हो गया था, लेकिन आज तक 2025 तक, जो कि अभी एक हालांकि अभी भी एक हादसा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, जो करारा जवाब था पाकिस्तान के लिए इंडिया की तरफ से। सो कश्मीर जो है, कश्मीर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं। और माइग्रेशन इन लार्ज नंबर, मतलब ये एक इतिहास में ऐसा इवेंट था जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए थे। कॉम्युनल हेटेड मेन रीज़न ही था, जो बीज थी, जो हम कहते हैं ना एक बीज लगा वो बढ़ेगी। सो डिवाइड एंड रूल की बात करें, सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड की बात करें, या कुछ भी। सो कॉम्युनलिज्म या कॉम्युनल हेटेड एक बीज है जिसने पार्टीशन की तरफ इंडिया को ढकेला। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पार्टीशन क्या था इंडिया का, कैसे 1947 में जो एक देश इंडिया था वो दो देश बन जाता, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या रीज़न था, कॉम्युनलिज्म, कॉम्युनल हेटर रीज़न था, और सेपरेट नेशन की डिमांड करना रीज़न था। सो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया गया, क्या इवेंट्स थे जिन्होंने स्टार्टिंग में ही एक बीज बोया था, और किस लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि फाइनल पार्ट डिवीज़न का तैयार करते हैं, और रेड क्लिफ क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। थैंक यू।